दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका को F-35 जेट पर धोखा देने की तैयारी में तुर्की। एर्दोगान की चालाकी, S-400 बेचकर भी बरकरार रहेगा कब्जा। खतरे में इजराइल। अगली खबर में आपको बताएंगे। हौथी के हमले के बाद सऊदी अरब को लगा बड़ा झटका। अरामको ने जाजान रिफाइनरी कर दी बंद। क्या बढ़ेगा तेल संकट? इनके अलावा आपको बताएंगे नेतन्याहू की यात्रा के विरोध में फिलिस्तीन समर्थक व्हाइट हाउस के बाहर हुए जमा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले में हड्डी की तरह फंस गए है। अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 ना हो। इसलिए तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 खरीद सकें, और मिस्र इस फार्मूले में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। लेकिन जब दुनिया का ध्यान दूसरी जगहों पर चल रहे झगड़ों में बटा हुआ है, तो काहिरा और अंकारा ने चुपचाप गोल्डन ईगल नाम का एक बड़ा ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। दोनों देशों के बेहतरीन पैरा ट्रूपर्स, स्पेशल फोर्सेज और थंडरबोल्ट कमांडो यूनिट्स मिस्र की जमीन पर मिलकर ऑपरेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर इजराइल की नजर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात के लिए काहिरा की अहम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता किया गया था। हालांकि सेना के आधिकारिक प्रवक्ता इन गतिविधियों को मित्र देशों के साथ सामान्य सहयोग बताते हैं, लेकिन इनका समय और स्वरूप एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। डिफेंस अरेबिक न्यूज वेबसाइट ने बताया है कि तुर्की अगर मिस्र को S-400 बेचने में कामयाब होता है तो अंकारा के लिए एक तीर से दो निशाने साधने जैसा होगा। पहला, मिस्र की सेना पहले से ही रूस में बने SAM सिस्टम का इस्तेमाल करती है, और दूसरा, तुर्की उस गले में फंसे हड्डी को निकाल पाएगा जिसकी वजह से F-35 प्रोग्राम में फिर से उसकी एंट्री नहीं हो पा रही। रिपोर्ट के मुताबिक अंकारा की यात्रा के दौरान मिस्र के रक्षा मंत्री के साथ तुर्की के अधिकारियों ने संभावित S-400 डील पर चर्चा की। मिस्र अगर S-400 खरीदता है तो उसका एयर डिफेंस और मजबूत हो जाएगा। मिस्र ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, UAE या कतर भी S-400 के संभावित खरीदार बन सकते हैं। ये दोनों देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि नियमों के तहत तुर्की बिना रूस की सहमति के S-400 किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। रूस और तुर्की के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत जारी है। दरअसल रूसी S-400 खरीदने की वजह से अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया था। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह था कि अगर तुर्की में रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट दोनों एक साथ काम करेंगे तो S-400 के एडवांस रडार F-35 को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। इससे रूसी सिस्टम F-35 की सबसे बड़ी स्टील्थ क्षमता के संवेदनशील डेटा और कमजोरियों को रिकॉर्ड कर सकता है। यह खुफिया जानकारी रूसी तकनीशियनों के जरिए मास्को तक पहुंच सकती थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन के हौथी विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण तेल कंपनियों में शामिल सऊदी अरामको की जाजान रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक हौथी समूह ने मिसाइल और ड्रोन से जाजान तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचा। इस हमले में रिफाइनरी के इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल यानी IGCC कॉम्प्लेक्स और तेल भंडारण क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। यह रिफाइनरी हर दिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखती है और सऊदी अरब की सबसे आधुनिक रिफाइनरी परियोजनाओं में गिनी जाती है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत का काम पूरा होने के बाद 15 अगस्त तक दोबारा उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। जाजान रिफाइनरी सऊदी अरब के लाल सागर तट पर स्थित है और इसकी लोकेशन बेहद रणनीतिक मानी जाती है। यह यमन सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है।
जिसकी वजह से तनाव बढ़ने पर यह हौती हमलों के निशाने पर रहती है। यहाँ से कम सल्फर वाला पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, बेंजीन और सल्फर जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिन्हें घरेलू बाजार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भेजा जाता है। हौती समूह ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरामको के जाजान और यानबू ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हौथियों का कहना है कि ये कार्रवाई यमन के होदेदा इलाके में सऊदी समर्थित बलों के एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई। इस हमले के बाद सऊदी अरब और हौथी रिबल्स के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गई है। हौथियों ने इससे पहले सऊदी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी की चेतावनी दी थी और कहा था कि वो सऊदी तेल उद्योग को निशाना बना सकते हैं। विशेषज्ञों की चिंता यह है कि अगर लाल सागर और बाब अल मंदेब जल मार्ग में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब होर्मुज जलडम रोमदिये से बचने के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात बढ़ा रहा है। इसलिए जाजान और यानबू जैसे ठिकाने अब रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे का वाशिंगटन में जोरदार विरोध देखने को मिला। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले बड़ी संख्या में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठा हुए और अमेरिका की इजरायल नीति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए और ऐसे पोस्टर उठाए जिन पर लिखा था, अमेरिका इजरायल की जंग मशीन बंद करो, वाशिंगटन पर इजरायल के प्रभाव को उजागर करो और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार भी मायने रखते हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां उनके मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम बैठक होनी है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये दोनों नेताओं की 8वीं मुलाकात होगी। बैठक के बाद नेतन्याहू दिवंगत रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति सभा में भी शामिल होंगे। ग्राहम को अमेरिका में इजरायल के सबसे बड़े समर्थकों में गिना जाता था। इस बीच गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि अमेरिका के समर्थकों की वजह से इजरायल को सैन्य अभियान जारी रखने में मदद मिली है। वहीं गाजा में जारी युद्ध में अब तक 73,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई जाती है। ऐसे में नेतन्याहू की यह अमेरिका यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम मानी जा रही है, बल्कि गाजा युद्ध और पूरे मध्य पूर्व की बदलती स्थिति के लिहाज से भी इस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया है जो रेपिस्टों का बचाव करते हैं। राहुल गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से कहा, भारत के शिक्षा मंत्री के पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो रेपिस्टों का बचाव करते हैं। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो रेपिस्टों को संरक्षण देने की बात करता है, उससे ज्यादा घिनौना आदमी नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, पीएम के मंत्रिमंडल में कई लोग हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो रेपिस्टों का बचाव करते हैं। यह हैरान करता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।